भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल एक काला धब्बा है। इस दौरान दर्जनों मनमाने सरकारी फैसले हुए। सरकार का विरोध करने पर दमनकारी कानून मीसा और डीआईआर के तहत देश में 1,11,000 लोग जेल में ठूस दिए गए। लेखक, कवि और फिल्मी कलाकारों तक को नहीं छोड़ा गया। संजय गांधी ने देश को आगे बढ़ाने के नाम पर 5 सूत्रीय एजेंडा बनाया, जिसमें परिवार नियोजन प्रमुख था। 19 महीने के दौरान देश भर में लाखों लोगों की जबरदस्ती नसबंदी करा दी गई। 18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने अचानक मार्च में लोकसभा चुनाव कराने की घोषणा कर दी। 16 मार्च को हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों बुरी तरह हार गए। देखिए ये रिपोर्ट। आपातकाल, लोकतंत्र से हुआ खिलवाड़, कुचली गई हर अभिव्यक्ति, वो जख्म जो बन गया काला इतिहास। 20 जून 1975 की तारीख इतनी अंधेरी बन गई कि बाद में इतिहास बन गई। एक आदेश ने देश को कभी न भूलने वाला एक घाव, एक दर्द दिया। वो दर्द था आपातकाल। आज आपातकाल को 50 साल पूरे हो गए हैं, जिसकी आंधी में करोड़ों नागरिकों के सिविल अधिकार दफन हो गए, जिसके अत्याचार, निरंकुशता और शोषण की कहानियां आज तक सुनी जाती हैं। अगर आपातकाल को एक शब्द में परिभाषित करना हो तो वो मुश्किल है। इसे हम निरंकुश शासन की पराकाष्ठा कह सकते हैं। ये बेलगाम और निरंकुश शासन का एक ऐसा उदाहरण था जिसे आजाद भारत ने महसूस किया था। देश में आपातकाल, कोर्ट के अधिकारों को निरस्त कर दिया गया। पुलिस बेलगाम हिंसक हो गई। सरकार के खिलाफ बोलने और लिखने पर रोक थी। राज्य सरकारों को भंग कर दिया गया। सभी ताकत केंद्र के हाथ में आ गई। बड़ी संख्या में लोगों को जेल में डाला गया। बड़ी संख्या में राजनेताओं को जेल में डाला गया। बड़ी संख्या में नसबंदी की गई। 60 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी की गई। आपातकाल में न्यायपालिका के सभी अधिकारों को निरस्त कर दिया था। पुलिस पूरी तरह से बेलगाम, हिंसक और निरंकुश हो गई थी। अदालतों को अधिकार विहीन कर दिया गया था, जिसकी वजह से आप कहीं शिकायत नहीं कर सकते थे। इसलिए पुलिस वाले बेताज बादशाह थे। चारों तरफ एक भयावह डरावना माहौल था। राज्य सरकारों को भंग कर दिया गया था। स्थानीय चुनावों को देश भर में निलंबित कर दिया गया। केंद्र सरकार ने सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली थी। आपातकाल का दर्द पूरे देश ने झेला था। आपातकाल में आम लोगों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ। लोगों को कुछ भी बोलने की आजादी नहीं थी। कोई भी सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकता था। सरकार के खिलाफ बोलने पर लोगों को मीसा कानून के तहत जेल में बंद कर दिया जाता था। इस कानून के तहत किसान, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, किसी को भी बंदी बनाया जा सकता था। और 1975 के अंदर जिस तरह से एक परिवार ने अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए हाई कोर्ट के फैसलों को बदलते हुए संविधान जो आत्मा है इस देश की उसको कुचलने का काम किया, संविधान का कत्ल करने का काम किया, और उसके चलते कितने लाखों लोग पीड़ित हुए, कितने लाखों लोग जेलों में डाल दिए गए, जबरन नसबंदी कर दी गई। इस दौरान कितने हजारों लोग मारे गए इस नसबंदी के कारण। एक परिवार का अपना राज छत्र छाया और राज कायम करने के लिए एक परिवार संविधान को इस तरह से कत्ल कर सकता है, देश की आत्मा की कत्ल कर सकता है। ये मेरी आने वाली जनरेशन को पता होना चाहिए कि एक ऐसा परिवार आज भी एग्जिस्ट करता है जिन्होंने ये सब कुछ पाप किए थे। इसलिए इस देश की आने वाली जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। और जिन लोगों ने इस संविधान को बचाने के लिए इतनी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, कुर्बानियां दी, जेलों में गए, मारे गए, उन लोगों को याद रखना भी जरूरी है। आपातकाल की घोषणा के कुछ घंटे के भीतर ही प्रमुख समाचार पत्रों के कार्यालयों में बिजली की आपूर्ति काट दी गई थी और जयप्रकाश नारायण, राजा नारायण, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस सहित कई विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। आपातकाल के दौरान नसबंदी सबसे दमनकारी अभियान साबित हुआ था। नसबंदी का फैसला लागू कराने का जिम्मा संजय गांधी पर था। कम समय में अपने आप को साबित करने के लिए संजय गांधी ने इस फैसले को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया। इस दौरान घरों में घुसकर, बसों से उतारकर और लोभ लालच देकर लोगों की नसबंदी कराई गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1 साल के भीतर देश भर में 60 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी कर दी गई थी।
आपातकाल में नागरिक स्वतंत्रता और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि प्रभावित हुई। दुनिया में भारत की आलोचना हुई। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की छवि धूमिल हुई। अखबारों में सरकार के खिलाफ लिखने पर प्रतिबंध था। आपातकाल में किसी अखबार में सरकार के खिलाफ लिखने की जुर्रत नहीं थी। अगर किसी अखबार ने सरकार की आलोचना की तो उस पर तुरंत कार्रवाई हुई। अखबार के मालिक और दूसरे कर्मचारियों को जेल में डाल दिया गया। बाद में तो अधिकारियों को सेंसर करने का अधिकार भी मिल गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमाते इस्लामी सहित 26 संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। आपातकाल के मुखर आलोचक रहे फिल्मी कलाकारों को भी इसका दंश झेलना पड़ा। कई गायकों और अभिनेताओं को प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम को संशोधित किया गया ताकि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के हिरासत में रखा जा सके। 25 जून को आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे। इंदिरा गांधी की सरकार थी। उनके निर्वाचन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवैधानिक घोषित कर दिया था और उसके बाद वो तारीख आती है जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। कहा जाता है कि संजय गांधी के सलाह पर और विपक्ष जिस तरह से इंदिरा गांधी से इस्तीफा मांग रहा था, दबाव बढ़ रहा था, इंदिरा गांधी की सरकार में आपातकाल लगा दिया गया। 19 महीने ये आपातकाल चलता है जिसमें मीडिया को प्रतिबंधित किया गया, विपक्ष के तमाम नेताओं को जेलों में डाल दिया गया और नसबंदी जैसे दबाव के चलते आम जनजीवन भी प्रभावित रहा। लेकिन दूसरी तरफ एक और उसका पक्ष है दलितों और आदिवासियों का, जहां 20 सूत्रीय कार्यक्रमों के जरिए उन्हें जमीनों के पट्टे मिलते हैं, सरकारी नौकरियां मिलती हैं, बैकलॉग की भर्तियां होती हैं और इसके साथ साथ अनुशासन पर्व कहा था विनोबा भावे ने। रेलगाड़ी से लेकर के सरकारी जो तमाम कार्यालय थे समय से खुलते थे, कामकाज हो रहे थे। दोनों ही पक्ष हैं आपातकाल के। कि इमरजेंसी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से लगवाया था। हवाला दिया गया था कि देश में आंतरिक अशांति है और उस दौरान जो नागरिक स्वतंत्रता है उसको निलंबित कर दी गई थी। प्रेस सेंसरशिप लगा दिया गया था। उसके अलावा जो राजनीतिक विरोधी थे उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। साथ ही साथ नसबंदी जैसे अभियान भी चलाए गए थे और इसी वजह से इस दिन को देश में काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि इसके 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं और अब कहीं ना कहीं परिस्थिति अनुकूल है। देशवासियों को स्वतंत्रता है, प्रेस को बोलने की स्वतंत्रता है और सबसे बड़ी बात कि नागरिक स्वतंत्रता है। कैमरामैन पवन विश्वकर्मा के साथ नंदन श्रीवास्तव, जनतन टीवी, लखनऊ।